गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो हम लोग जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लास्ट क्लास को देखें तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, मॉड्यूल के, और फिर अलग से जो है सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी के। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक था हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन और एक था उसमें एजीपी का। ठीक है, तो अब जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखो हमारे लाइफ में बहुत बार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें तरीके पता होते हैं कि हम उन काम को इतने तरीकों से कर सकते हैं, और खास तरीके से उनमें चुनना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है कि कैसे हम उसको हम चूज आउट करें, कैसे हम जो है उसको, है ना, मतलब उसमें से उन तरीकों को समझें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लड़की है, मान लो उसका नाम रुचि है, ठीक, हाँ, तो उसके पास है सो 3 तरह का बैग है, ठीक है, 2 तरह का टिफिन है, और मान लो उसके पास 4 तरह के 4 कलर के नोटबुक हैं, और उसको जो है सो स्कूल लेके जाना है और उनमें से एक एक ही चुनना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तरीके कितने तरीके उसके बन सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, उसके पास 3 बैग है, बैग 1, बैग 2, बैग 3। ठीक है, लंच बॉक्स शॉर्ट में लिख देते हैं LB, लंच बॉक्स 1, लंच बॉक्स 2, और उसके बाद 4 तरह के नोटबुक हैं, नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3, नोटबुक 4। ठीक है, अब उसको स्कूल जाने के लिए एक बैग लेना है, एक लंच बॉक्स लेना है और एक नोटबुक लेना है। तो कितने तरीकों से वह ये काम कर सकती है। तो देखो सबसे पहले बैग का सिलेक्शन होगा, तो इसमें से 3 में से कोई एक बैग वो चुन लेगी। कितने तरीके हुए, 3 तरीके। फिर उसके लंच बॉक्स सिलेक्शन का बात आया, तो 2 में से कोई एक लंच बॉक्स सिलेक्ट कर लेगी, 2, और यहाँ पे 4 नोटबुक है, तो कितने, 4 तरीके से नोटबुक को सिलेक्ट कर सकती है। तो अब ये बताओ, ये ट्रिपलेट कितने बनेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट कितने बनेंगे। तो देखो एक बनेगा बैग 1, लंच बॉक्स 1, नोटबुक 1। पहले हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके बनते हैं, इन दोनों के साथ 4 बनते हैं ना, B1 LB1 N1, B1 LB1 N2, है ना। तो क्या किए तुमने, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तब ना 72 कहा। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि इन दोनों के जोड़े के साथ 4 तरीके, फिर उसके बाद इसके साथ करके 4 तरीके, है ना, फिर इसको इसके साथ करके 4 तरीके, इसको इसके साथ करके 4 तरीके, फिर इसको इसके साथ करके 4 तरीके, और इसको इसके साथ करके 4 तरीके। इस प्रकार से हम तीनों को मल्टीप्लाई किए, यानी कि 3 गुने 2 गुने 4, तो 6 इंटू 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 24 तरीकों से 24 ट्रिपलेट है। इस कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन नहीं वर्ड बोलना चाहिए, सॉरी, इतने तरीके से जो है सो रुचि जो है सो अपने कॉम्बिनेशन के साथ स्कूल जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही डे टू डे लाइफ में और भी चीजें होती है। अब देखो मान लो कि यदि ऐसा हो जाता कि यहाँ पे ये चीजें एक साथ सक्सेशन में नहीं होती। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एक बच्चा है, ठीक है, अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको हॉलीडे में घूमने जाना है। तो अब है एक ही दिन का समय है और 3-4 प्लेसेज हैं, मान लो पटना में ही है, कहीं घूमना चाह रहा है, तो 3-4 जगह है। तो अब बच्चा को क्या करना पड़ेगा, वहां पे
चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो चिड़ियाघर जा सकता है, या फिर प्लानिटोरियम जा सकता है, या फिर मान लो कि कोई पार्क जा सकता है ना। तो कितने तरीके होंगे उसके पास? मे भी 3 जगह या 4 जगह, मान लो 4 जगह है, तो कितने तरीके हो सकते हैं? 4। तो अब देखो, समय अनुसार जो है उसको उसमें से कोई एक चीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, है ना। वहां पर हम 1 2 4 तरीकों में से कोई एक तरीका चुनना। 4 तरीके हो गए, 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि समय एक दिन का है, घूमना भी उसी दिन है, और तरीके 4 हैं, तो एक का उसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या, जो कभी कभी जो हमारे लाइफ में जो तरीकों का जो सिलेक्शन करना होता है वह सक्सेशन में होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। एक को चुनेंगे तब हम दूसरे को चुन पाएंगे, तब हम तीसरे को चुन पाएंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि उनको साथ में लेके चलना होता है। लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजों में इस प्रकार से चुनाव करना होता है कि भले वे अलग अलग ग्रुप के हों, पर हमें उन ग्रुप में कोई मतलब इस प्रकार से डिपेंडेंसी नहीं होती है, हम इंडिपेंडेंटली चुन सकते हैं। ठीक है, हम इसको एग्जांपल समझेंगे। तो ऐसे चीजों को समझने के लिए एक मैथमेटिशियन जो है एक टर्म बताते हैं, इसको कहते हैं काउंटिंग के तरीके। ठीक है, और उसके लिए प्रिंसिपल बताते हैं। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आप हेडिंग डालिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हेडिंग डालिए काउंटिंग थ्रू मल्टीप्लिकेशन। काउंटिंग थ्रू मल्टीप्लिकेशन, गुना करके हम चीजों को काउंट करेंगे।
हम लोग को कीवर्ड पे फोकस करना होगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है। और जो भी लैंग्वेज कहेगा उसको एज इट इज प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें लैंग्वेज के सहारे किया जा सकता है। वर्ड लाइक एंड, और, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस सब पे थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि ये सब से पूरा जो मैथमेटिकल मॉडल बनता है क्वेश्चन का वो चेंज हो सकता है, और उसकी वजह से हमारा आंसर डिफर कर सकता है। ये सब चीज का आप तो ख्याल रखेंगे। हो गया, लिख लिए? ठीक। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन से कब हम देखते हैं? जब ऑपरेशन 1, ठीक है, ऑपरेशन 2, इस प्रकार से बहुत सारा सक्सेशन में हो रहा। सक्सेशन का मतलब एक होगा, तब दूसरा होगा, तब तीसरा होगा। जैसे बताओ, नंबर लॉक जो होता है बैग में, वह किस प्रकार का होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है सारा नंबर की सक्सेशन में होता है? नंबर लॉक जो बैग सब पे होता है, ट्रॉली बैग या कहीं पे, तो वो सक्सेशन में होता है या इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से? सक्सेशन में होता है, करेक्ट। सक्सेशन में क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, अगर हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि कोई ऐसे याद रखे 825, ठीक है। अब 825 क्या होगा? जो तुम्हारा हमारा 100th पोजीशन है उस पे 8 है ना, 10th पोजीशन पे 2 है, और यूनिट पोजीशन पे 5 है। तो इसी प्रकार से हम, है ना, इस पे डिपेंडेंसी रहती है कि किस पोजीशन पे हम कौन सा नंबर रखते हैं। सुनो आगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक का दूसरे पे डिपेंडेंसी हो, एक के बाद ही दूसरा आए ऑपरेशन, एक पहले पूरी तरह से हम तरीकों को ढूंढ लें, उसमें से एक का चुनाव कर लें, उसके बाद ही हम दूसरे पे आ सकते हैं, दूसरे के बाद ही हम तीसरे पे आ सकते हैं। तो ऐसे में हम मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। जो तरीके हैं उनको हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। और यदि हमारा काउंटिंग करने का तरीका ऐसा हो कि यदि एक ऑपरेशन से हम तरीकों को चुनाव करें, या दूसरे ऑपरेशन से हम तरीकों को चुनाव करें, या तीसरे ऑपरेशन से हम तरीकों का चुनाव करें, कोई मतलब नहीं रखता हम किससे चुन रहे हैं, ठीक है। हम किससे चुन रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे में हम लोग एडिशन का सहारा लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं, उस एग्जांपल से होपफुली आप लोग समझेंगे। लिखिए, 11th साइंस, ऐसे लिखिए, 11th साइंस has 15 boys and 12 girls. ठीक है, फुल स्टॉप। 11th आर्ट्स has 16 boys and 9 girls. फुल स्टॉप।
The class teacher of 11th science selects 2 CR, CR का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सेलेक्ट्स 2 CR, 1 each, कॉमा देखिए, 1 each from boys and girls, ठीक है, फुल स्टॉप। The class teacher of 11th arts selects 1 CR who can be either a boy, who can be either a boy or a girl, full stop। In how many ways can the process of selection be done by the teachers for their respective sections? For their respective sections। अब देखिए यहाँ पे FPC का बात होगा, है ना। 11th क्लास है, उसके 2 सेक्शन हैं, एक है 11th साइंस और एक है 11th आर्ट्स, है ना। इसमें कितने बॉयज हैं? 16 बॉयज, नहीं कितने बताए? 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। इसमें 16 बॉयज एंड 9 गर्ल्स। अब 11th साइंस के टीचर को 2 CR की जरूरत है, ठीक है। 2 CR मतलब 1 CR बॉयज से और 1 CR गर्ल्स, जो बॉयज को रिप्रेजेंट करे, ये गर्ल को रिप्रेजेंट करे। जबकि 11th आर्ट्स में जो क्लास टीचर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 CR चाहिए, ठीक है। बॉयज भी हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है। तो अब ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे? बॉयज में से 1 CR को चुनने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? 15 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे, अब एक बॉय चुना गया उसमें से, अब उसके बाद 12 गर्ल में से 1 CR का सिलेक्शन करना है। वो कैसे होगा? कितने तरीके से? 12 तरीके से। अब ये बताओ, क्या ये सक्सेशन में होगा? सक्सेशन में होगा। कारण जब 2 CR का जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, वो CR के बीच भी क्या हो सकता है, मतलब बना सकते हैं कि कोई 1 CR बना है, उसके जगह उसके साथ है सो दूसरा CR ये। अगर हम मान लो कि दोनों CR है सो क्लास के मुद्दे को लेके प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो बॉयज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा? वहां पे रहेगा ना। तो यहां पर ये दोनों सक्सेशन में हो रहे हैं। ये फर्क पड़ता है कि श्याम CR बना है और रूपाली CR बनी है,
ये दोनों साथ में है इसको क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। या फिर मोहन बना है और ऐसे मान लो कोई नाम है, रानी बनी है, ठीक है, तो कौन किसके साथ है, सो मतलब सीआर का कॉम्बिने मतलब साथ में है और पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह मायने रखता है। इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन रखेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, 15 बॉय में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं और 12 गर्ल में से फिर एक का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एंड एंड का यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जहां एंड का ऑपरेशन होगा, एंड जब ऑपरेशन के बीच में आएगा तब हम इनटू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 12 बॉयज हैं, सॉरी 16 बॉयज हैं और 9 गर्ल्स। इसकी क्लास टीचर जो है, जो भी है, उसको एक सीआर की जरूरत है। अब 16 में से एक सीआर चुनने का तरीका, 16 में से एक सीआर चुनने का तरीका 16, और 9 गर्ल में से एक सीआर चुनने का तरीका 9। अब बॉयज हो या गर्ल हो कोई फर्क पड़ता है, और बॉय हो या गर्ल हो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तरीके कितने हो जाएंगे, इसमें तरीके कितने हो जाएंगे, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जब सक्सेशन में होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, और जो तरीके होते हैं उनका इनटू हो जाता है, उनका प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण तरीके बढ़ते हैं। और जब प्रोसेस इंडिपेंडेंटली हो रहा होता है, एक का दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसे में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिशन होता है, और हम समेशन करके तब तरीकों को ढूंढते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। हेडिंग लिखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे,
आप लोगों के सिलेबस से पीएमआई हटा दिया गया। पीएमआई है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे फॉर्मूला से बनता है बहुत सारे। अच्छी बात है, हटा दिया गया। जैसे जनरलाइज किया जाता है कोई फॉर्मूले को, कैसे होता है। हाँ, थोड़ा अननेसेसरीली लेंदी टाइप का एक टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन है, पहले इसे नोट डाउन कीजिए तब हम इसको डिस्कस करेंगे। n फाइंड करना है, जबकि n+2 का जो फैक्टोरियल है वो 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का जब सिंबल रहता है तो उस नेचुरल नंबर से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो हम रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर। तो 1 तक हम प्रोडक्ट को करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको पहले डिस्कस करना चाहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं, तब हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर सकेंगे। कितना है n का वैल्यू, n का वैल्यू 3 दिखा रहा है मेरे आंसर। हाँ, ये n+2 है, इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होगा, n+2 इंटू 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 हाँ n-1 फैक्टोरियल। हाँ गुड, तब भी आंसर n इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू -1 फैक्टोरियल। n+2 n+1 n-1 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूड प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये और ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 n+1 n, 3 कंटिन्यू नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 60। ये कब हो सकता है, 12 पंचे 60, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे। मतलब या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह से, है ना, या नहीं तो हम थोड़ा सा, क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर है, इसका आंसर क्या है नेचुरल नंबर। तो हम n+2 इंटू n+1 इंटू n, हम कोई और अल्टरनेट तो सोल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी, निश्चित रूप से नेचुरल नंबर होगी। ये 60 है, 60 को हम फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12 पंचे 60, n इक्वल टू क्या आया 3। हाँ ये जरूरी है जानना, क्या बताएं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पे जोड़ लो, यहां पे जोड़ लो, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम घटते क्रम में गुना करते चले जाएंगे जहां तक हो। तो n+2 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या होगा जो उससे कम हो, n+1, उससे कम 1, और वहां पे हम रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, जहां तक दिया जाएगा ना वहां पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे।
ठीक है। और चूंकि ये क्या है, ध्यान देंगे कि ये जो 60 है यह निश्चित रूप से कंटिन्यूड नेचुरल नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कंटिन्यूड मतलब इन सक्सेशन, इन मतलब वन आफ्टर अनदर नेचुरल नंबर जस्ट उसके बाद आए। तो अब 60 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 2 3 5, है ना। और उसका जब हम इस प्रकार से नेचुरल नंबर का हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 3 4 और 5, इसको गुना करेंगे कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पे कह रहा है n इंटू 2 n+2 इंटू n+1 इंटू n, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो ऐसे कर लें या नहीं तो इसको सॉल्व करते रहें, आसान ये रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमको n की वैल्यू निकालनी क्या है, क्योंकि n नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, for the value एक क्वेश्चन देखिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से बड़े वैल्यू के लिए इसमें सिग्मा नोटेशन का यूज करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। हिंट नहीं दिए हैं, सिग्मा नोटेशन क्या है, 1 फैक्टोरियल जोड़ 2 फैक्टोरियल जोड़ 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके लिए क्या होगा, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्यों दिया गया, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, तो जब हम 15 से उसको डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जबकि 4 तक जब हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, तो अब यदि हम उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। पर यहाँ पे क्या है, समेशन है। समेशन मतलब 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से जोड़ेंगे, और उसको फिर 3 फैक्टोरियल से जोड़ेंगे, उसको फिर 4 फैक्टोरियल से जोड़ेंगे, फिर 5 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे, 6 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे, 7 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे, n तक। क्यों देंगे 4 तक, फॉर द वैल्यू ऑफ, इसके लिए रिमाइंडर जो है हमको 0 बचता है। ठीक है, तो हमको इसको डिवाइड करना है 15 से, तब रिमाइंडर बताना है। बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r फैक्टोरियल, उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल। कौन आया, ए भाई, इसका तो स्कार बन गया बेचारे का। यहां तक देखो, यहां तक में और इसके बाद वाले में अंतर है। यहां पे रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 15। बताओ क्यों, एकता बताएगी।
बताओ। क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 5 तो खुद ही है, इससे लेस क्या होगा 3। 5 इंटू 3 क्या होता है, और 15 का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल। इसमें भी लास्ट में 0 आएगा, और 6 अपने आप में क्या है 3 से डिविजिबल है, निश्चित रूप से क्या होगा ये 15 से डिविजिबल होगा। 7 फैक्टोरियल, इसके नीचे 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 7 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने। अब देखो इसमें 6 भी है और 3 भी है ना, तो निश्चित रूप से 3 से डिविजिबल है, और इसके नीचे 5 भी आता है, लास्ट में 0 होगा ही, ये भी 15 से डिविजिबल है। इसके जितने भी नंबर होंगे सब के सब 15 से डिविजिबल होंगे कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहां रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जब इसको हम सम करेंगे तब रिमाइंडर बचेगा। खास तौर से 3 फैक्टोरियल तक तो वैल्यू ही लेस आ रही है, इसका समेशन कितना होगा 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल जोड़ेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी 2 जोड़ 1 3, 3 दूनी 6, 6 जोड़ 33, गुड 33 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा इक्वल टू 3। यहाँ पे 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर 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 नहीं रिमाइंडर, थोड़ा सा है ना हाउ टू प्रोनाउंसिएट। रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 होगा, और इस जगह पे 33 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। कितना बचेगा सुधांशु 33 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ऐसा को जोड़ो कितना होगा 24 जोड़ 6 30 जोड़ 2 32 जोड़ 1 33। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये अरे नहीं, हम फॉर द वैल्यू, हाँ सही बात, पॉइंट। ठीक है, 5 से छोटे वैल्यू के लिए रिमाइंडर बताना है, क्योंकि 5 से बड़ा के लिए रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। गुड, थैंक यू। अब देखो हाँ कौन सा 3 नंबर में क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत क्या है, क्या नहीं समझे। देखो यहाँ पे सिग्मा नोटेशन समझते हो, क्या करते हैं उसमें कंटिन्यूड समेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फैक्टोरियल क्या है मिट गया, फैक्टोरियल क्या होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। कंटिन्यूड समेशन करना है ऑफ द नेचुरल नंबर ऑल ऑफ ईच आर इन कंटिन्यूड प्रोडक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आर फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, जो आर है उसकी जगह पे 1 से लेके n तक की वैल्यू रखेंगे और सबको जोड़ेंगे। इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा, ये समझ गए पक्का है ना। 1 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल, 2 में 3, 3 में 4,
और कह रहा है कि 5 से बड़ी वैल्यू के लिए रिमाइंडर 0 होगी। तो 5 से छोटे वैल्यू के लिए बताना है कि यदि हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। कैसे 5 से बड़े वैल्यू के लिए रिमाइंडर कैसे 0 बचेगा। पांच के फैक्टोरियल में क्या आता है बताओ। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। क्या ये 15 से डिविजिबल होगा। इसमें 6 से गुना कर दो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा। क्या ये 15 से डिविजिबल होगा। अब हम कितना भी इसमें गुना करते रहे क्या ये 15 से डिविजिबल होगा। तो 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़े फैक्टोरियल कितना भी हम बड़ा नंबर लें क्या वो 15 से डिविजिबल होगा। निश्चित रूप से होगा। तो अब इस सब का समेशन करेंगे तो क्या उसका समेशन 15 से डिविजिबल होगा। क्यों नहीं होगा। 15 कॉमन ले लेंगे तो 15 से कॉमन ले लेंगे बाकी चीज को जोड़ेंगे तो क्या ये 15 से डिविजिबल होगा। निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब इससे नीचे की बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 होता है, सॉरी 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। और जब इसका समेशन करते हैं 33 होता है। क्या 33 15 से पूरी तरह से डिविजिबल है। क्या रिमाइंडर बचता है। वही आंसर है। अब जो है एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। फाइंडिंग exponent of a prime number in n factorial. Exponent of a prime number p in n factorial is denoted by EP n factorial and is given by EP n factorial equal to n by p square n by pq n by where s is चलो अब इसे ध्यान दो। फाइंडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर। देखो जब हम कोई फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करते हैं ठीक है तो उसके कंटिन्यूड प्रोडक्ट में कोई प्राइम नंबर कितनी बार आता है, कितनी बार उस प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इवन प्राइम नंबर जो कि वैल्यू 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। तो देखो जितने भी नंबर हैं वो कितनी बार है ना वो आते हैं तो उस सब का क्या होगा। यदि हम उसमें से कॉमन लेना चाहेंगे तो उसको एक्सपोनेंट कहेंगे ना। सबको हम एक साथ लिखना चाहेंगे सारे प्राइम नंबर को
तो वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जब हम n फैक्टोरियल करते हैं तो कोई प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट क्या होगा। एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर कितना होगा, उस प्राइम नंबर को उस फैक्टोरियल में हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। जैसे यहां देखो 5 के फैक्टोरियल में कितने प्राइम नंबर हैं, 3, 5 और 2। पर यहां पे 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, और इधर 2 बार। कितनी बार 2 आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। 6 के फैक्टोरियल में क्या आ रहा है, 6 के फैक्टोरियल में 5, 2 और 3 प्राइम नंबर है। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार, 2 बार। 3 यहां भी और यहां भी है। और 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। यहां, यहां और यहां 2 बार आ रहा है, और यहां 1 बार और यहां 1 बार। अब समझे। यहां पूछेगा 2 का एक्सपोनेंट कितना है, क्या कहोगे, 4। 3 का एक्सपोनेंट, 5 का एक्सपोनेंट, सही। इस प्रकार से कोई भी, ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल जो निकालेंगे उस फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का कितना एक्सपोनेंट होगा उसको डिनोट करते हैं ईपी एन फैक्टोरियल। जहां पे पी डिनोट करता है वो पार्टिकुलर प्राइम नंबर को। यदि हम तुमसे पूछे कि बताओ ईपी नहीं, E2 6 फैक्टोरियल, बताओ कितना होगा। E2 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 4। वेरी गुड। कैसे, क्योंकि 2 टू द पावर 4 है, यहां पर 2 कितना है, 2 टू द पावर 4। यहां भी है, यहां 2 बार है और यहां 1 बार है। 2 है ना, 2 इंटू 2, तो टोटल 2 टू द पावर 4 हुआ। तो यानी कि E2 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 4। ठीक है। अब उसको निकालेंगे कैसे, उसका मेथड ऐसे दिए। उसमें क्या करेंगे, जो n वैल्यू है उसको हम पहले उस पार्टिकुलर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। उसका जीआईएफ का फुल फॉर्म बताओ। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो भाग देने के बाद इंटीजर वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब हम उसके स्क्वायर से फिर भाग देंगे, फिर उसके हम क्यूब से भाग देंगे, तब तक देंगे जब तक कि हमारा जो जीआईएफ वैल्यू है वह, ठीक है, मतलब जीरो ना आने लगे। जब तक 1 आएगा तब तक हम देंगे, लेकिन जब ये 0 आने लगेगा तब हम उसको छोड़ देंगे। जहां पे s इसको रिप्रेजेंट करता है पावर में, उसके पावर हम ले रहे हैं वो n से छोटा या बराबर होगा, और उसके पावर में एक जोड़ेंगे उससे बीच में होगा। तो फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100। 100 के फैक्टोरियल में, 100 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, कब तक, 1 तक। तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू में 3 पर कितना एक्सपोनेंट होगा। इसलिए तो ये बताए हैं, ये तरीका इसलिए तो है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है E300 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 3 उसका जीआईएफ, 100 डिवाइडेड बाय 9 उसका जीआईएफ, 100 डिवाइडेड बाय 27 उसका जीआईएफ, 100 डिवाइडेड बाय उसका जीआईएफ। अब 81 के बाद क्या होगा, 243, और 243 का जीआईएफ क्या होगा, 0। इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, है ना। जब वैल्यू 0 से भी कम आने लगेगी तो उसका जीआईएफ 0 होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा, 33 हो गया। पॉइंट वाले वैल्यू नहीं देखेंगे क्योंकि जीआईएफ देख रहे हैं ना, जो डेसिमल पार्ट है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। इसका वैल्यू 11, क्योंकि 99 के बाद जो पार्ट होगा, है ना, वो तो ये होगा 11, ये 11 99, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ 3, यहाँ 1, कितना हुआ
4 और 4 8 48, तो इसका वैल्यू हो गया 48। मान लो कि हमें यह नहीं पता होता, हम क्वेश्चन समझ चुके होते, तो कैसे करते? ये तरीका हमें नहीं मालूम होता करने का, तब कैसे करते? साल लग जाता? नहीं लगता, हम बताते हैं। हाँ, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो हम कैसे करते इस सवाल को? जैसे ये बोल रहे हैं कि बहुत समय लग जाएगा, तरीका है। देखो, हम जो तुमको बताए ना, वो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, वो एक्चुअली एक मेथड है, पार्टिकुलर मेथड है, जिसको वी मेथड कहते हैं, थोड़ा एडवांस टाइप का है वो। लेकिन हमको कैसे बना वो सवाल? जुगाड़ से, ठीक है। तो कभी कभी तरीका ना पता हो तो जुगाड़ मेथड इज द, है ना, मोस्ट इफेक्टिव मेथड। हमेशा जरूरी ना हो कि हर चीज के लिए मेथड को हम डिस्कवर कर लें, कभी कभी चीजें सिंप्लीफाई करने से भी बन जाती है। अब 100 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें यदि हम यहां से 3 ले लें कॉमन, और तो क्या बचेगा? 3, ठीक है। फिर उसके बाद 98 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 96 है? नहीं, तो 97 भी नहीं है। 96 है? 96 है, तो यहां से एक 3 ले लेंगे, यहां से एक 3 ले लेंगे, और यहां से ले। कितनी बार 3 हमको लेना पड़ेगा? 33 बार। यही तो बात है। कहाँ का कितनी बार ले रहे हैं? देखो, यहां से पहली बार लिए हैं, उसके बाद यहाँ का 2, यहाँ 1 बचा है और यहाँ 2 बचे हैं, और 3 बार लेना पड़ रहा है, 3 के गैप पे लेना पड़ रहा है। जैसे देखो, 99 के बाद 2 छोड़े, फिर तीसरा लेना पड़ा, है ना। फिर इसके बाद 2 छोड़ेंगे, फिर तीसरा लेना पड़ेगा, यानी कि टोटल हम 33 बार हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 100 इंटू 33 इंटू 98 इंटू 97 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा? 32, ठीक है, और इंटू सो ऑन, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब 32 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 92, या 96 के बाद 95, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम इसको अलग लिख लेते हैं, देखो टेंशन मत लो, इसको हम अलग लिख लेते हैं। 3 टू द पावर 33 इंटू 100 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 95 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब यहाँ पे देखो 33 इंटू 32 इंटू 30 होगा ना, इंटू 29 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 कौन सा है? ये 1 ये वाला है, ठीक है। ये जो 1 है वो ये वाला 1 है, क्योंकि सर आप 2 जगह 1 कैसे लिख दिए? ये 1 ये है, और ये 1 यह वाला है। अब देखो 3 टू द पावर 33 इंटू, यहां से तो कोई 3 कॉमन नहीं आने वाला है, आएगा क्या? क्योंकि इसमें 3 के फैक्टर्स है ही नहीं। अब यहां से 3 आएगा कॉमन, 3 यहां भी 3 है, कितनी बार आएगा? 33 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ये, तो 33 तक के कंटिन्यूड प्रोडक्ट में 3 कितनी बार आएगा? 11। तो क्या होगा? इंटू 3 टू द पावर 11 इंटू 100 इंटू 98 इंटू
97 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां से जो 3 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा 32 इंटू 30 इंटू 29 इंटू 30 नहीं एक मिनट 32 इंटू 29, अरे 31 छूट गया 31 इंटू 30 इंटू 29 वही तो 32 इंटू 31 इंटू 29 ठीक है इंटू 1 इंटू अब यहां से जो कॉमन लिए हैं वो उससे क्या बचेगा 11 इंटू 10, 30 से 3 कॉमन लिए तो इंटू 9, ये कंटिन्यूड होगा टू 1। तो अभी तक इस सब का सम क्या हो जाए 3 टू द पावर 44 इंटू 100 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां भी 9 बचा हुआ है ना, तो 9 उसके बाद 9 के बाद 6 3 ठीक है, तो उसमें से 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1, इधर से 9 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3 ठीक है, इक्वल टू 3 टू द पावर 44 इंटू 3 टू द पावर 3 963। तो ये सारा चीज हम इसमें ऐसे लिख दे रहे हैं, सारा चीज उतारना है। लास्ट वाला जो बचेगा उसमें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 टू द पावर 44 प्लस 3 प्लस 1 इंटू कितना आया अगर नहीं पता होता तो हम ऐसे करते इसे याद कर लेना ये बताना है मुझे कि कैसे हम करते अगर ये ना पता होता। तो ये तो मैं समझाने के लिए बताया था, इसे कोई नोट डाउन किए भी नहीं हो और करना भी नहीं, बस समझने के लिए है कि आखिर हम कैसे पहुंचते हैं। एक मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ठीक है इन द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल के एंड में कितना जीरो होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे बताइए। कन्वेंशनल मेथड क्या है 10 से डिवाइड करने वाला। देखो दिमाग लगाओ, जीरो कैसे बनता है जब 10 से गुना होता है। 10 का फैक्टर क्या है 2 और 5। 2 ज्यादा बार आता है कि 5 ज्यादा बार आता है फैक्टोरियल में, तो कौन कम आता है 5। 2 का कमी है नहीं, 2 भर भर के है, कमी किस चीज का है 5 का, जितना 5 उतना 0। ये ट्रिक होता है समझना। कोई था हाँ, तो कोई पूछा है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए और हम E5000 फैक्टोरियल करेंगे, जल्दी से करो और बताओ E5000 फैक्टोरियल।
नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, लेकिन हम निकालेंगे क्या? एक्सपोनेंट ऑफ 5, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 5, इनडायरेक्टली वो एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछ रहा है। ये एफपीसी पे है। इसमें दो पार्ट है कि जब हम लोग रोज को ROSE, इसके 4 लेटर हैं ROS और E, ये 4 लेटर को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो कितने नंबर ऑफ मतलब हमारे 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं यदि हम लोग रेपिटेशन अलाउ नहीं करें, यदि हम रेपिटेशन अलाउ करें। हाँ, ये बात तो पक्का है, रेपिटेशन अलाउ करेंगे तो बहुत हो जाएगा, और रेपिटेशन अलाउ नहीं करेंगे तब कितना होगा? निकाल रहे हो? बताओ तरीका क्या होगा, ये बताओ। हमारे पास ROSE, ठीक है, ये 4 लेटर हैं, हमारे पास 4 पोजीशन है। अब देखो सुनो, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, तो जब एक को चुन लिए हैं उसको फिर दोबारा नहीं चुन सकते हैं। तो ये बताओ, इसमें पहले खाने में भरने के लिए ये 4 में से एक को भरने के लिए कितने तरीके होंगे? 4, ठीक है। अब बताओ क्या ये सक्सेशन में होगा? क्योंकि लेटर बन रहा है ना, वर्ड बन रहा है, तो वर्ड में क्या वर्ड बन रहा है ये तो मायने रखता है, तो ये सक्सेशन में है, यानी कि ये डिपेंडेंट है। हम पहले खाने में क्या भरते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा भरे हैं। अब आर को भर लिया है मान लो, तो हम आर को नहीं छुएंगे, डिपेंड कर रहा है ना, ये सक्सेशन में है। जब सक्सेशन में है तो फिर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब मान लो हम इसमें से 4 में से एक चुन के इसमें भर दिए, अब कितना बचा? 3, ठीक है। अब 2 बचेगा, अब फिर कितना बचेगा? जब नॉट अलाउड हो, व्हेन repetition is not allowed, ठीक है, then number of ways इक्वल टू कितना होगा? 12 दूनी 24, मात्र 24 वर्ड ही बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या होगा? जब रेपिटेशन अलाउ हो तो 256, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्ड को चुन सकते हैं। पहले खाने के लिए जो बात होगी वही दूसरे खाने के लिए, वही तीसरे और वही चौथे, ठीक है। when repetition is allowed, अब जब अलाउ कर दिए हैं तो पहले खाने में भी 4 तरीके से भर सकते हैं, और जो भरा गया है वो भी दोबारा आ सकता है। वर्ड हमारा आर 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 भी हो सकता है, ठीक है, ट्रिपल आर नहीं, 4R। तो 4 तरीके 4 तरीके 4 तरीके और 4 तरीके, और सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एफपीसी का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा। तो ये होगा 4 टू द पावर 4, यानी कि 256, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, वो आप लोग लिखिए। पहले इसे नोट कीजिए, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला ज्यादा क्वेश्चन है तो हमको डिक्टेट करने में आसानी होगी।
अब एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान दो। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? देखिए इतना, सच दैट अब उसका पहला पार्ट, एट लीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट, एट लीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। एट लीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। एट लीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। उसका दूसरा पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। तीसरा, एट मोस्ट वन ऑफ दियर डिजिट्स, एट मोस्ट वन ऑफ दियर डिजिट्स इज 7। देखो वही क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हो गए। 1 से 100 के बीच में, सॉरी 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट वाले नंबर बनते हैं? 3 डिजिट। ये है एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो, ये हमारा 100th पोजीशन, सॉरी 1000th पोजीशन, 100th ही होगा ना, 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस, यूनिट प्लेस, 3 प्लेस हो गया। अब देखो, हम लोग इधर से भरना चाहेंगे, ठीक है? कहीं से भरो, आगे से भरो चाहे पीछे, 100th प्लेस से भरना शुरू करो चाहे यूनिट प्लेस से भरना शुरू करो, है ना? बात वही होगा। अब देखो, यहां पे 0 भर सकते हैं, 0 से 9 तक होता है डिजिट, इसमें 0 नहीं भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक डिजिट भरने का कितना तरीका हुआ? 9 तरीका हुआ, 9 वेज। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे 7 रखना है? देखो, यहाँ पे 9 वेज हुआ, यहाँ पे 10 वेज हुआ, और यहाँ भी 10 वेज हुआ, है ना? क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी भर सकते हैं, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी भर सकते हैं। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है? एट लीस्ट वन ऑफ दियर डिजिट इज 7। एटलीस्ट का क्या मतलब? कम से कम एक पोजीशन पे हमारा 7 हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, ठीक है? चाहे तीनों पोजीशन पे हो। एटलीस्ट का क्या मतलब? कम से कम।
तो हम 777 भी काउंट कर सकते हैं, 770 भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखना होगा। तो देखो यहां पे 9 में से 7 को चुनने का कितना तरीका हुआ? एक तरीका हुआ, तो वन वे है ना, 7 at 100th प्लेस। अब चुन लिए, अब कितना बचा? 2 प्लेस। 2 प्लेस में कोई भी चीज सिलेक्ट करें। ठीक है, तो वन वे इंटू 10 इंटू 10 कितना तरीका हो गया? 100 हो गया ना। उसके बाद इसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं, 7 at 100 प्लेस वन वे। अब हम एज वेल एज 10th प्लेस, अब यहां पे रखने का कितना तरीका हो गया? 10 में से एक चुन लिए और ये हो गया 10। अब उसके बाद हम इसको यूनिट प्लेस पे भी रखना चाहते हैं, एज वेल एट यूनिट प्लेस। तो हो गया 1 1 और 1, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। हम जब 100 प्लेस की बात कर रहे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, यहां 10 तरीके में 7 भी तो एक बार आ रहा है ना, और उसको हम स्पेशली यहां पे ले रहे हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं इसे, मतलब एक्सेप्ट 7 7 को छोड़ के कितना होगा? 9 तरीका, और एक्सेप्ट 7 9 तरीका, तो ये हो गया हमारा 81, क्योंकि हम 7 को चुनने के लिए एक अलग से जगह बना रहे हैं। यहां भी एक्सेप्ट 7 ले रहे हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 9 तरीके, और तीनों प्लेस में 7 चुन लिए हैं तो एक तरीका। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? तीनों का समेशन 91 नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अच्छा, ये तो 100 प्लेस का बात किए हैं। अब 7 at, और ये तीनों का बात किए हैं, जब तीनों जगह पे 7 हो तब। अब देखो क्या 107 इसमें शामिल नहीं होगा? 107 शामिल होगा ना, वेरी गुड। तो हम अब 10th प्लेस की बात करते हैं, 7 at 10th प्लेस, 10 के प्लेस पे ले रहे हैं। तो जब 10 के प्लेस पे लेंगे तो उस समय यहां इस प्लेस को भरने के लिए 9 तरीके हो गए। ठीक है, और हम यहां पे एक 9 में से एक 7 को चुन चुके हैं ना, 7 at 100 प्लेस एक बार चुन, सुनो ध्यान दो इधर, यहां पे 8 तरीका होगा, बताओ क्यों? यहां पे 8 तरीका क्यों होगा? 0 और 7 को हम 0 को तो डिस्कार्ड करेंगे, और 9 में से 7 को हम पहले चुन चुके हैं 100 प्लेस पे, तो हमारा 8 तरीका बचा चुनने का। ठीक है, हम 10th प्लेस पे किसको रख रहे हैं? 7 को रख रहे हैं, तो 1 हुआ। ठीक है, और यहां पे हम 7 को चुने हैं क्या? ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना, तो यहां पे कितना तरीका हो गया?
9, 9 में से 1 हो गया तो 8 वेज। तो टोटल कितना वेज हो गया? 64। ठीक है, अब 10th प्लेस एज वेल एज यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया 8 वे, और यहां पर एक तरीका और एक तरीका, ये हो गया 8। अब 7 एट यूनिट प्लेस। अब उसके लिए यहां पे 8 तरीका होगा, यहां भी 8 तरीका हुआ, और यहां पे हम 7 को चुने, 7 को रख रहे हैं। ठीक है, अब कितना तरीका हो गया? 64। और कोई पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट में? हम फिक्स कर रहे हैं, एक बार 7 को हम यहां पे फिक्स कर रहे हैं, 7 यहां पे रख दिए। जब 7 को यहां पे फिक्स कर दिए तो हमारे पास इंडिपेंडेंस इस चीज का हो गया, यहां पे रखने का, है ना। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? 9 गुने 9, 9 तरीके से यहां भी भर सकते हैं, 9 तरीके से यहां भी भर सकते हैं। हम वहां पे 7 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उसको हम स्पेशल केस एक बना कर रखे हैं, क्योंकि 777 एक स्पेशल नंबर है जिसमें 3 बार 7 आ रहा है, उसके लिए हम एक स्पेशल केस रखे हैं। तो ये बताओ 9 बच गए, क्योंकि 0 से लेके 9 तक में हम 7 को एक अलग दर्जा देंगे, तो 9 तरीके हो गए, एक्सेप्ट 7 9, एक्सेप्ट 7 9। तो कितने तरीके से हम इसको भर सकते हैं? 81। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम इसको फिक्स कर लिए हैं, अब इसको भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब कितने तरीके हो गए? 9, 7 को छोड़ के 9 तरीके हो गए। अब हमारा यूनिट प्लेस में भी 7 रखने का तरीका क्या हो गया? 1, 777। तो ये हो गया जब हम इसको फिक्स किए थे, तब जब 100 प्लेस को फिक्स किए थे 7 से, तब हमारे पास टोटल 91 तरीके हैं कि हम एटलीस्ट को फुलफिल कर सकें, एटलीस्ट वाले कंडीशन को। अब हम 10th प्लेस को 7 से फिक्स कर देते हैं। जब 10th प्लेस पे 7 हम फिक्स कर दिए, यहां पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 100 से ऊपर चाहिए ना, तो 0 नहीं रख सकते, और क्या नहीं रख सकते? 7 नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो 0 और 7 हटा देंगे तो कितने बच गए हमारे पास? 8 तरीके बच गए। ठीक है, इस पे हम 7 को फिक्स कर चुके हैं, वो एक ही तरीका है। और यहां पे हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 7 को रखने के लिए 777, उसको हम दोबारा नहीं लाएंगे। तो 8 तरीके हो गए। ठीक है, 1 मिनट, 8 तरीके, 7 को तो नहीं रखेंगे, बाकी तो हमारे पास 9 बच गए ना। 0 तो रख सकते हैं ना, 70 तो हो सकता है। हाँ, एक्सेप्ट 7, एक्सेप्ट 7, ये हो गया 9 तरीका। इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां पे 0 नहीं रख सकते, वहां तो 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है। अब यहां भी हम 7 रखते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे दोनों जगह हम 7 फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 और 7 को छोड़ के हमारे पास 8 तरीके हैं, ये हो गया 8। ठीक है, और यहां भी जैसे हम 7 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर देंगे, यहाँ पे 0 और 7 नहीं रख सकते हैं, पर यहाँ पे हम 9 तरीका से इसको रख सकते हैं, एक्सेप्ट 7। तो ये कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, और तब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 1 10, 11, 11 2 13, 13 8, 13 8 21 और 2 23, हासिल 2, कितना?
243, इतने तरीके होंगे। वहाँ तो 280 दिया हुआ है, आंसर 280 कह रहा है। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग ना। इसका आंसर जो है 280 है। हंड्रेड प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, 7 को फिक्स कर दे रहे हैं। कंसेप्चुअल है क्वेश्चन। एक तरीका हो गया 700। हम एग्जैक्ट वाला भी देख रहे हैं ना। ओहो, देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, एग्जैक्ट वाला है ना, हम दोनों को मिक्स कर दिए हैं कंसेप्चुअली में अगर देखा जाए तो। हम एग्जैक्ट वाला भी देख रहे हैं, जैसे कि ये देखो, नहीं सॉरी 7 at 100 प्लेस देख रहे हैं, और उसको हम देखो एक्सेप्ट 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक बार चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्ट वाला हम लगता है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्ट वाला का अलग है, एग्जैक्ट वाला का 225 है। अब एग्जैक्ट 1 में ये नहीं ना होगा, ये केस नहीं आ सकता है, ये केस नहीं आ सकता है, ये वाला, ये दोनों नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो 243 में कितना घटाओगे, 243 में 8 8 एक 9 9 आ 9 18, 243 में 18 घटाओगे 225 आएगा। हम एग्जैक्ट वाला केस डिस्कस करने लगे, समझे। यहां पे क्या होगा 10, और ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जब एटलीस्ट कह रहे हैं, एटलीस्ट का क्या मतलब, एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब, कम से कम एक बार आए, एक से अधिक बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक्चुअली ये कंबाइंड कर, दोनों दो केस है ना हमारे पास, पहला और दूसरा, उस दोनों को हम एक साथ देखने लगे थे। देखो ये मत देखो, हमारे पास 100 तरीका हो गया, एक में से एक यूनिट प्लेस पे 7 को रख दिए। अब हम यहाँ पे 0 से 9 को चुन सकते हैं, 0 से 9 को 10 तरीके से, यहाँ पे 0 से 9 को चुन सकते हैं, यहाँ पे 1 से 9 को चुन सकते हैं, ठीक है। अब 1 से 9 में से हम 7 को यहाँ पर फिक्स कर दिए, 7 at 100 प्लेस, इसको रख दिए, ठीक है। अब 7 at 10th प्लेस,
जब हम 10th प्लेस पे रखेंगे 7 को, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ भी 7 आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है, ये भी 100, ये 10 वे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर एक बार 7 को रखें तो यहाँ पे 80 होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, हम जो है ना इस क्वेश्चन को कल देखते हैं अच्छे से, क्योंकि 3 केसेस है हमारे, है ना। ठीक है, कल देखते हैं, कल आते ही इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके दोनों और पार्ट भी करेंगे, और तब जो है हम लोग उसके आगे एफपीसी एंड होगा और परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।